अक्सर ये देखा गया है कि इंग्लिश का यूज़ करते समय हम बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। उसका एक कारण जो मेरी समझ में आता है वह है कि हमारे पास अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सही शब्द ही नहीं होते। ऐसे में वोकेबलरी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सफिक्स और प्रीफिक्स शायद आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में यदि थोड़ा सा और जान लें तो हम अपनी वोकेबलरी में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रीफिक्स है बायो। बायो का लिटरल मीनिंग होता है लाइफ, जीवन। तो ऐसे में जहाँ कहीं इस प्रीफिक्स का प्रयोग हो, अर्थात जहाँ कहीं शब्द की शुरुआत बायो से हो रही हो, आप तुरंत समझ पाएंगे कि शब्द के अर्थ में कहीं ना कहीं जीवन अवश्य आएगा। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोग्राफी, जीवनी, आप देख सकते हैं कि बायो से शुरुआत होने की वजह से इन शब्दों में जीवन का प्रयोग अवश्य हुआ है। इसी प्रकार से एक अन्य प्रीफिक्स है एक्वा। एक्वा का शाब्दिक अर्थ है वाटर, पानी, जल। तो जहां कहीं आप देख पाएंगे एक्वा, जैसे एक्वागार्ड, एक्वेटिक, एक्वेरियम, ये सभी के सभी शब्द जल से जुड़े हुए हैं। एक्वागार्ड को हम अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं। एक्वेरियम एक ऐसा म्यूजियम होता है जहां जलीय जंतुओं को रखा जाता है, सी लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो प्रीफिक्स है टेली। टेली का अर्थ होता है डिस्टेंट, फार ऑफ, दूर। अब शब्द देखिए, टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, इन सभी शब्दों में दूर शब्द अवश्य आएगा, जैसे दूरभाष, दूरसंचार। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक बहुत लंबी लिस्ट आप बना सकते हैं ऐसे प्रीफिक्सेस की जिनके बारे में आपने सुना तो था, लेकिन उनके बारे में आपको सही तरीके से शायद जानकारी नहीं थी। एक अन्य उदाहरण मैं आपको देता हूं, मोनो। मोनो शब्द का अर्थ है सिंगल, वन। तो शब्द देख लीजिए, मोनो एक्टिंग, मोनोलोग, मोनोग्राफ, इनमें एक सिंगल इसी एंटिटी के बारे में पता चलता है। मोनो एक्टिंग आप जानते हैं कि जहां सिर्फ एक व्यक्ति एक्टिंग कर रहा होता है। मोनोलोग जहां सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा होता है। पीडिया एक अन्य प्रीफिक्स है, आपको शायद अर्थ भी पता होगा, बच्चा, शिशु। तो कहीं पर भी पीडिया इस प्रकार से अगर शब्द की शुरुआत हो तो आप सीधे सीधे उसका अर्थ समझ सकते हैं कि बच्चों से संबंधित है। सिर्फ प्रीफिक्स ही नहीं, सफिक्सेस भी आपको इंग्लिश की वोकेबलरी को बढ़ाने में और शब्दों के अर्थ समझने में सहायक होते हैं। एक बहुत फेमस और बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। सफिक्स है शन, CIAN, शन। आपने बहुत सारे शब्द ऐसे सुने होंगे, मैजिशियन, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रिशियन। तो सवाल ये उठता है कि जहां CIAN इस प्रकार से शब्द का अंत हो रहा है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ होता है स्किल्ड, somebody who has got the skill of doing something। तो फिर मैजिशियन, somebody who is skilled in magic। Beautician, somebody who is skilled in doing beauty treatment। Electrician, somebody who is skilled in the handling of electricity। Side एक दूसरा सफिक्स है, साइड, लेकिन ये SIDE नहीं है, CIDE है। इसका अर्थ होता है टू किल, दैट इज द एक्ट ऑफ किलिंग।
अब आप देख लीजिए, सुइसाइड, मेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड, जर्मिसाइड, हर्बिसाइड, बहुत सारे शब्द आप गिनते जाइए, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो साइड से बनते हैं और मतलब वही है, टू किल। सुई मीन्स सेल्फ, सुइसाइड द एक्ट ऑफ killing oneself. Matricide, mater is mother. Matricide, the act of killing one's mother. Germicide, something that kills germs. Pesticide, something that kills, some solution that kills pests. तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के मीनिंग को जानकर हम अपनी वोकेबुलरी को बहुत बढ़ा सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।